चलिए कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 का ये संख्या पद्धति वाला देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। हम पहले ही बतला चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ यहाँ पर लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 0/1, 0/5, 0/6 इसे लिख सकते हैं। तो जब p बटा q के रूप में ऊपर वाला p हो गया नीचे वाला q हो गया, देखो ना q का मान 0 के बराबर है ही नहीं, कहीं 1 है कहीं 5 है कहीं 6 है, तो 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। तो ये 0 क्या है परिमेय संख्या है। दूसरा क्या करें कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6, देखिए जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा ना उसमें एक जोड़ दीजिएगा और अंश और हर में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो कितना ज्ञात करना है 6, तो 6 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7, और इसी 7 का अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं, हर में है तो क्या है 1 है, और 4 के बीच नीचे कुछ नहीं है तो क्या है ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए 1 है। 3 गुणे 7, 1 गुणे 7, और इसके बीच में 4 गुणे 7, 1 गुणे 7, अब कितना हो गया 7 × 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7। ऐसी के बीच में ज्ञात करना है तो 1 2 3 4 5 6 तो ज्ञात कर लीजिए 6। अब 21 के बाद क्या आ जाएगा 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 6 हो गया 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से अभी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे 5 को ज्ञात करना है तो 5 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, और अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे 6 और 5 गुणे 6, 4 गुणे 6 और 5 गुणे 6, ये कितना हो जाएगा 6 3 18 और 5 30। 6 5 को ज्ञात करना है, थोड़ा दूर लिख लेंगे, जब नहीं कि इसी तरह से आप लिखेंगे, किसी तरह भी आप लिख सकते हैं, बस ये भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। हम समझाने के लिए इतना दूर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये 5 हो गया। 1 2 3 और 4 नंबर क्वेश्चन अभी देखते हैं, इसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कौन कौन होता है। तो पहले देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसमें होता है जो वस्तु गिनने का काम है, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होता है पूर्ण संख्या अगर 0 लग जाए प्राकृतिक संख्या में 2 3 4 ऐसे, तो ये क्या हो जाता है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है। पूर्ण संख्या जितना लिखा है उसमें ऋणात्मक संख्या को लिख दे, जैसे 1 2 3 अनंत तक चला जाता है 4, और इसी में अगर ऋणात्मक संख्या जोड़ दे 1 2 3 या अनंत तक, तो ये क्या हो जाता है पूर्णांक बन जाता है। परिमेय क्या हो जाता है परिमेय संख्या, जिसे
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान जो रहता है 0 नहीं रहता है, नीचे 0 नहीं रहेगा। तो अब देखिए यहीं से समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 चारों अगर समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा कथन सत्य है और कौन सा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक, ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी नहीं, कुछ ही होगा, क्योंकि 0 है पूर्ण संख्या में, और पूर्ण संख्या तभी कहेंगे जब उसमें 0 शामिल हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो यह कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि प्राकृत, अब कारण भी लिखना है, तो इसका कथन क्या हो गया, सत्य। अब कारण में लिख देते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 2 3 4 आती हैं, संख्याएं आती हैं, और प्राकृत संख्या में भी, प्राकृत संख्या में भी। आप कारण अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं कि क्या कारण होगा क्या नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्णांक है उसे हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा पूर्णांक है, और इसको क्या हम पूर्ण संख्या कभी कह सकते हैं, नहीं कहेंगे। पूर्ण संख्या में तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 है, इसमें तो ऋणात्मक है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं। ये जितनी भी पूर्ण संख्या है इसको हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसको भी हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, लेकिन इन सभी को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है, गलत, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। कारण क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आती है, इसीलिए हम प्रत्येक पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 या 5/6 3/4 और भी संख्याएं हैं जो P बटा Q के रूप में हो सकती हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। तो ये भी हमारा कथन क्या हो गया, गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, कुछ ही पूर्ण संख्या होती हैं जो परिमेय संख्या होती हैं। क्योंकि कारण लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या आती है जो पूर्ण संख्या में नहीं आती है। पूर्ण संख्या में कौन कौन नहीं आती है, जैसे 5/6 3/4 यही सब नहीं आते हैं, इसलिए ये भी कथन क्या होगा, गलत। तो ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया, और आगे अब 1.2 को हम देखते हैं। और देखिए, अगर यहाँ पे मैं 0 लिखा हूँ तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि
यहाँ पर जीरो नहीं लिखे हैं। तो लिखने का मेन रीजन ये है कि अगर जैसे कि यहाँ पे जीरो हम लिख देते हैं और प्राकृतिक संख्या में क्या लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके, तो देखिए ना पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 आ रहा है और इसमें भी आ रहा है 1 2 3 4। तो इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी, लेकिन इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। तो इसलिए जीरो लिख दीजिएगा, तो बाद में आप कहेगा कि यहाँ लिखे हैं 0 1 2 3 4 और यहाँ 1 1 2 3 4 लिख दिए हैं, इसलिए ये कथन सत्य है।